ये कहानी है भारतीय टीम के उस महावीर योद्धा की जिसकी दिलेर पारी ने उस दिन पाकिस्तानी गेंदबाजों की छाती पे चढ़कर मैदान को गर्दा गर्द बना दिया था। तो बिना किसी इंतजार के शुरू करते हैं युवराज सिंह की दिल दहला देने वाली इस ऐतिहासिक पारी को, जहां भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले इस रंगारंग मुकाबले के लिए स्टेडियम खचाखच दर्शकों से भर चुका था। फिर बारी आती है टॉस की, जहां सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में गिरता है और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया जाता है, जिसे स्वीकार करते हुए अजिंक्य रहाणे के साथ गौतम गंभीर भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तानी गेंदबाजों पर दबाव बनाने के लिए जरूरी था कि गौतम और रहाणे शुरुआत से ही उनको पीटना शुरू कर दे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मोहम्मद इरफान की ऑफ अटम से बाहर जाती इस गेंद को रहाणे ने खूबसूरती के साथ ड्राइव कर दिया है। रावलपिंडी के दरवाजे तोड़ जा पहुंचे गेंद सीधे पाकिस्तान में 4 रनों के लिए। और फिर अगले ओवर में गौतम गंभीर ने भी नागिन धुन पर नाचते हुए गेंद को उठाकर फेंक दिया है बाउंड्री से बाहर और जड़ लिया अपने पारी का पहला चौका। फिलहाल तनवीर की इस गेंद को पाकिस्तान की चक्रव्यूह को भेदते हुए रहाणे का ऑफ साइड में एक और खूबसूरत शॉट। गेंद को रोकने के लिए फील्डर ऐसे भाग रहा है जैसे उसने भूत देख लिया हो। छलांग लगाई लेकिन तब तक मछली कूद गई पानी में। और फिर चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर रहाणे ने गेंद को ऐसे उड़ा कर मारा जैसे हम बचपन में आम गिराने के लिए पत्थर फेंकते थे। यहाँ रहाणे पाकिस्तानी गेंदबाजों को ऐसे पीट रहे थे जैसे यहाँ क्रिकेट का खेल नहीं बल्कि गुल्ली डंडे का खेला हो रहा हो। और इस खेला में लीला करने में गौतम गंभीर भी कम थोड़े थे। गंभीर ने बॉल को उड़ाकर मारा वहां विराट कोहली बैठे थे जहां। और फिर 5वीं ओवर की तीसरी बॉल पर गंभीर ने इस बार कदमों का इस्तेमाल किया और गेंदबाज उमर गुल को पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो का पाठ पढ़ा दिया। यहाँ गंभीर और रहाणे पाकिस्तानी गेंदबाजों को जान न पहचान फिर तू काहे का मेहमान टाइप वाला बर्ताव करके बड़ी बेरहमी से पीट रहे थे। लेकिन तभी गौतम गंभीर 11 बॉल में 21 रनों की पारी खेल उमर गुल की गेंद पर आउट हो जाते हैं। और 6 ओवर के बाद अब भारत का स्कोर था 49 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए आफत का दूसरा नाम विराट कोहली क्रीज पर थे, लेकिन अभी कोहली और रहाणे ने मिलकर मात्र 4 रन और टीम इंडिया के खाते में जोड़ ही थे कि तभी रहाणे भी 25 बॉल में 28 रन बनाकर भारतीय टीम का साथ छोड़ देते हैं। और 53 पे दूसरा विकेट खोने के बाद अब भारतीय पारी को आगे बढ़ाने युवराज सिंह मैदान पर दस्तक देते हैं, जहां मोहम्मद इरफान पहली ही गेंद पर बाउंसर दागकर हमारे सिक्सर किंग को डराना चाहता था। लेकिन मूर्ख इरफान को ये कौन समझाए कि ये काम ठीक वैसा था जब कोई शेर को मिट्टी का ढेला से मारकर डराना चाहता हो। अब अगर कोई एक बार ऐसा करे तो चलो उसकी गलती माफ भी कर दी जाए, लेकिन अगली गेंद पर इरफान युवराज के पैरों को टारगेट कर एक बार फिर से जोरदार गेंद फेंकता है। आप बैल मुझे मार यही वाला काम यहाँ मोहम्मद इरफान कर रहा था, जिसको सबक सिखाते हुए विराट कोहली ने डॉन द ग्राउंड एक चौका जड़कर इरफान के होश को ठिकाने में ला दिया। यहाँ से आगे पारी के 10वें ओवर में भी कोहली ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के दिलों में अंधेरा कायम रखा और डर के माहौल को बरकरार रखते हुए पहले अजमत और उसके बाद शाहिद अफरीदी के ओवर में भी एक और चौका लगा भारत के स्कोर को 79 रनों पर ला दिया। दूसरी छोर से सिक्सर किंग युवराज सिंह ने भी अफरीदी को आड़े हाथों में लेकर पहला चौका जड़कर बाउंड्री का श्री गणेश कर लिया। युवराज और कोहली के जबरदस्त पावर हिटिंग शॉट से एक बार फिर से पाकिस्तानी फील्डर पसीने से लथपथ हो चुके थे, लेकिन ये तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए अभी हवा के एक झोंका जैसा था, क्योंकि अब उन्हें एक ऐसा तूफान का सामना करना था
जो उन्हें उड़ाकर पाकिस्तान में गिरा देगा। हालांकि यहाँ 22 बॉल में 27 रन बनाकर विराट कोहली रनआउट जरूर हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की असली तबाही शायद आज युवराज सिंह के बल्ले से ही होनी थी। फिलहाल युवराज का साथ देने मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने आते ही पहली गेंद से ही अपना रुख साफ कर दिया था। Again, he's taking it on the leg. It disappeared in Bengaluru, and it's disappeared again in Ahmedabad. This is good pace again outside as is a quicker delivery. Another boundary to Yuvraj Singh. He's on fire. People, Yorker, tempted Yorker. Full chance to the fielder there. Really able to cut it. Yes, good effort from Nasir Jamshed. There he goes, big. High and handsome. What a way to greet the bowler into the attack. And that's four. It's gone off the pads. Way too fine for Mohammad Irfan to stop it. Pull away hard and into the gap. What a shot that is. A wristy flip over the offside. 4-2, 4-4. 14 off the over already. Finds the man, a shot fine, it's through him. A rare misfield. How experienced he is. Slowing it down, but it's gone through the gap. It's a quick outfield, and that's another boundary. यहाँ से आगे भी युवराज ने मैदान के चारों कोनों पर बाउंड्री की बरसात करनी जारी रखी और देखते ही देखते मात्र 27 गेंदों पर ही युवराज ने अपनी हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली। वहीं दूसरी छोर से महेंद्र सिंह धोनी भी ताल से ताल मिलाकर युवराज का बखूबी साथ दे रहे थे। यहाँ पाकिस्तानी गेंदबाज बचे तो बचे कैसे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ना तो पाकिस्तान का कोई फास्ट बॉलर बच रहा था और ना ही किसी स्पिनर को बख्शा जा रहा था। हालांकि अंत में पारी के 20वें ओवर में युवराज सिंह 36 बॉल में 72 रनों की तूफानी पारी खेल आउट जरूर हो जाते हैं, लेकिन जाने से पहले युवराज ने भारत को एक बहुत ही अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया था। निर्धारित 20 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने 292 रनों का एक विशालकाय भीमकाय टारगेट पाकिस्तान के माथे पर लाद दिया था। अब यहाँ बारी भारतीय टीम के गेंदबाजों की जवाबी कार्रवाई की थी, जहाँ भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को ऐसा नागिन डांस का नाच करवाया कि पाकिस्तान की पूरी टीम महज 181 रन ही बना पाती है और भारतीय टीम 12 रन से इस मैच को जीत लेती है। भारतीय टीम की इस जीत के सबसे बड़े हीरो युवराज सिंह की तूफानी बल्लेबाजी के लिए आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।